बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने रखा राजनीतिक प्रस्ताव। जेपी नड्डा ने पीएम की तारीफ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। समापन सत्र को संबोधित किया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया। कहा, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। बोले, कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। कोरोना प्रबंधन के लिए पार्टी ने पीएम का आभार जताया। जनता की ओर से धन्यवाद किया। सरकार के कामों पर लगाई गई प्रदर्शनी को पीएम ने देखा। प्रदर्शनी में बताई गई है सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सरकार की उपलब्धियों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी, गरीब कल्याण योजनाओं और कोरोना काल के दौरान किए गए काम की प्रदर्शनी को दिखाया गया। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी सदस्य शामिल नहीं हुए। 124 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी शामिल हुए। कहा, विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, सरकार ने किए कई काम। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर अनुराग भदौरिया का तंज। कहा, चर्चा किस बात की होगी नहीं पता, लेकिन यहां से बीजेपी जाने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर उत्तराखंड कांग्रेस का तंज। अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने कहा, बीजेपी अपनी डूबती नैया बचाने पर मंथन कर रही है। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। सीएम योगी का शामली दौरा कल। कैराना से पलायन के बाद वापस लौटे परिवारों से मुलाकात करेंगे। आजम खान के गढ़ में भी गरजेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9 नवंबर को शाहजहांपुर दौरा। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने तैयारियों का जायजा लिया। 10 नवंबर को सीएम योगी का मथुरा दौरा। ब्रिज रज महोत्सव की शुरुआत करेंगे सीएम। 19 नवंबर तक वृंदावन में चलेगा ब्रिज महोत्सव। कल रामपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी। कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर सभा में शामिल। दोनों ही नेताओं का पिछड़ी जातियों पर तगड़ा आधार। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पर अखिलेश का हमला। अंबेडकर नगर की रैली में बोले सपा अध्यक्ष, यूपी में बुलडोजर नहीं, लैपटॉप की जरूरत। कानपुर पहुंचे शिवपाल यादव ने एक बार फिर सपा से गठबंधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, अगर सपा की ओर से सम्मान मिलेगा तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद रथ यात्रा लेकर पहुंचे संगम नगरी प्रयागराज। आरक्षण को लेकर बीजेपी को चेतावनी दी। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे पर रथ यात्रा। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। चौपाल के माध्यम से भाजपा के सदस्यता अभियान को गति दी। लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में छठ पर जुटेगी श्रद्धालुओं की भीड़। कोविड गाइडलाइंस का पालन कराना होगा चुनौती। गोरखपुर में छठ पूजा के लिए सजे बाजार। फल और पूजा का सामान खरीदने के लिए बाजारों में भीड़। 11 नवंबर को भोर में उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रत होगा पूरा। बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ल ने किया नंदीग्राम पशु मेले के भूमि पूजन। बड़ी संख्या में पशु व्यापारी पशुओं की खरीद बिक्री करने के लिए आते हैं। चंदौली में पराली की समस्या को लेकर सपा राष्ट्रीय सचिव ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी। किसानों को समुचित सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। कानपुर में मेट्रो की ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। मंत्री सतीश महाना ने मेट्रो डिपो का जायजा लिया। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी कुमार केशव भी मौजूद थे। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 13 और मामले आए सामने। संक्रमित होने वालों की संख्या 79। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की 75 टीमें फील्ड में तैनात। कन्नौज में जीका का पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट की जा रही है। गांव वालों की सैंपलिंग, एक टीम तैनात। जीका वायरस को लेकर झांसी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। संदिग्ध मरीजों के लिए जा रहे हैं सैंपल। शासन के निर्देश पर सख्ती से हो निगरानी। कीमतों में कटौती के बाद बढ़ी यूपी के पेट्रोल डीजल की डिमांड। बॉर्डर वाले जिलों में दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं लोग। रिकॉर्ड बिक्री से मथुरा के पेट्रोल पंप खाली हुए। मुख्तार अंसारी पर अब ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बांदा जेल में की पूछताछ। करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। फर्रुखाबाद जेल में बवाल का मामला। घायल कैदी शुभम की इलाज के दौरान मौत। साथी की मौत के बाद कैदियों ने मचाया था उपद्रव। फर्रुखाबाद के एडिशनल एसपी अजय प्रताप ने जेल का निरीक्षण किया। कहा, हालात अब सामान्य है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
फर्रुखाबाद में कैदियों के बवाल के बाद जिलाधिकारी ने संभाली कमान, जिला जेल का दौरा किया, स्थिति नियंत्रण में। अवैध धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, नोएडा से उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया। जहांगीर आलम और कौसर के सीधे संपर्क में था अब्दुल्ला। कानपुर में हिस्ट्री शीटर की हत्या से हड़कंप, शराब पार्टी के बाद दोस्तों से हुआ था झगड़ा, दोस्तों पर लगा हत्या का आरोप, जूही थाना इलाके की घटना। मुजफ्फरनगर में एक शातिर चोर ने ज्वेलरी शॉप से करीब 60 लाख के गहने साफ कर दिए, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, सोने की 40 चेन चुरा ले गए चोर। बागपत में सोशल मीडिया पर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, 3 युवक एक छात्र की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखे, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बागपत में 3 बाइक पर सवार युवकों का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया, मामले में जांच शुरू। जौनपुर के जफराबाद थाना इलाके के शेखवाड़ा मोहल्ले में पति की दूसरी शादी के बाद धरने पर बैठी पत्नी, नगर पंचायत और अन्य लोगों ने महिला के साथ जफराबाद थाने में तहरीर दी। आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे में एक होमगार्ड ने दिव्यांग फल विक्रेता की बेरहमी से पिटाई की। दुकान लगाने को लेकर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड से फल विक्रेता की बहस हुई थी, गुस्साए परिजनों ने होमगार्ड की जमकर पिटाई की। रामपुर में कांग्रेस नेता की गायब हुई घोड़ी रानी मिली, अब तक चोर नहीं पकड़े गए। कांग्रेस नेता के मुताबिक उन्होंने ये घोड़ी 1.5 साल पहले 82,000 रुपए की खरीदी थी। कन्नौज में महिला सहित 2 लोगों का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, निशानेबाजी करते नजर आए सभी। शामली में 2 पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी का वीडियो आया सामने, जाम खुलवाने के दौरान बाइक सवार युवक पर बदसलूकी का आरोप। सहारनपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, दिवाली की रात का यह वीडियो, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में रालोद कार्यकर्ताओं के आपस में झड़प, मंच छोड़कर लोगों को मनाने पहुंचे रालोद नेता, हंगामे के वक्त मौजूद नहीं थे जयंत चौधरी। अलीगढ़ में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद गोली चली, फायरिंग में 14 साल की बच्ची की हुई मौत, लड़की की मांग घायल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पेशनौर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मामले में जांच शुरू। सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता समेत अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण और छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ। महिला के ससुर ने थाने में तहरीर दी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सीतापुर में मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा, डिब्बा पटरी से उतरने से मचा हड़कंप, निर्माण कार्य के लिए पत्थर लेकर पहुंची थी मालगाड़ी। जौनपुर में टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, एक युवक की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में स्कूटी ने कार को टक्कर मार दी, हादसे में एक की मौत, एक घायल। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर इलाके का मामला। फतेहपुर में कार में हवा भरते समय हादसा हुआ, कार में अचानक से आग लग गई, कार पूरी तरह से जलकर खाक। मिर्जापुर में शहर कोतवाली इलाके के वासलीगंज बाजार की गली में एक बंदर ने जमकर उत्पात मचाया, एक घर में घुसकर कमरे को अंदर से बंद किया, कमरे पर कब्जा करके बंदर ने परेशानी बढ़ाई। हापुड़ में खेत में अजगर दिखने से किसानों में दहशत, 3 महीने में 5वीं बार दिखाई दिया अजगर, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। हरदोई पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला, मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाने के निर्देश। देहरादून में भारत स्काउट गाइड की स्टेट चीफ कमिश्नर सीमा जौनसारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की शिष्टाचार भेंट, इस दौरान मुख्यमंत्री को ध्वज स्टिकर लगाया गया। देहरादून के राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात हुई। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की भगत सिंह कोश्यारी की तारीफ। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया है 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा, मंत्री गणेश जोशी ने कई साधु संतों से मुलाकात की, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। राज्य स्थापना दिवस इस बार उत्तराखंड महोत्सव के तौर पर मनाएगी धामी सरकार, सीएम धामी ने पीएम मोदी के विजन को पूरा करने की बात कही। उत्तराखंड में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, गैस सिलेंडर, पेट्रोल जैसी चीजों के दाम बढ़ने पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस। बढ़ती महंगाई के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने खोला मोर्चा, सिलेंडर लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हरीश रावत की अगुवाई में प्रदर्शन। उत्तराखंड में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, पूर्व सीएम हरीश रावत ने सिर पर सिलेंडर उठाकर विरोध जताया। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सिलेंडर और हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन, कहा महंगाई रोकने में बीजेपी सरकार फेल। हल्द्वानी में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल पंप पर सरकार के खिलाफ लगाए नारे, दाम घटाने को बताया चुनावी झुंझुना। उधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में पंप पर प्रदर्शन किया। काशीपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी।
भाजपुर में कांग्रेस नेता सुनीता टमटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 20 नवंबर तक प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम करेगी कांग्रेस। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर धामी सरकार पर हमला बोला, कहा मेरी तरफ से देवस्थानम बोर्ड भंग माना जाए। सोमवार को उत्तराखंड समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन होगा। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर मंथन होगा। बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रितु खंडूरी का खटीमा में जोरदार स्वागत हुआ। रितु खंडूरी ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की बात कही। उत्तरकाशी की बड़गोट में यमुनोत्री जनपद की मांग हुई तेज। भूख हड़ताल पर बैठे 6 ग्रामीण लोग कर रहे हैं समर्थन। महाकाल एक्सप्रेस के बाद भारतीय रेलवे ने भगवान राम के भक्तों को रामायण एक्सप्रेस की सौगात दी। 17 दिन के सफर पर रवाना हुई रामायण एक्सप्रेस भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के कराएगी दर्शन। आज से गोवा में मैरीटाइम कॉन्क्लेव की शुरुआत। 12 देशों की नौसेना बनेगी कॉन्क्लेव का हिस्सा। हिंद महासागर क्षेत्र में गैर पारंपरिक खतरों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। गोवा में तीसरी बार हो रहा है आयोजन। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए पीएम मोदी। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में मोदी की रेटिंग 70%। शाह ने कहा पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान की बात। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। पीएमएलए कोर्ट का आदेश रद्द किया। मुंबई ड्रग्स केस में गवाह विजय पगारे का बड़ा खुलासा। ड्रग्स केस में छापेमारी को बताया पहले से तय। वायु प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली एनसीआर को स्मॉग से राहत नहीं। कई इलाकों में फिर 500 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की। यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का स्तर। आज दिल्ली में रहेगी पानी की दिक्कत। पंजाब में कई जगह पर अभी भी जलाई जा रही है पराली। लुधियाना में पराली जलाते हुए दिखे किसान। बिहार में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पूसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 32 की मौत। गोपालगंज में 15 तो बेतिया में 13 लोगों की जान गई। दिवाली के बाद छठ की तैयारियों में डूबा उत्तर भारत। बिहार में छठ के पावन पर्व के लिए तैयार किए जा रहे हैं घाट। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,800 से ज्यादा नए मामले आए सामने। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी के लौटने का खतरा मंडराया। रूस में 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मामले। इराक में पीएम मुस्तफा अल कादिमी के घर पर ड्रोन से हमला। पीएम कादिमी बुरी तरह से सुरक्षित। मैक्सिको में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक ने टोल बूथ सहित 6 अलग वाहनों को टक्कर मारी। टेक्सास में एस्ट्रो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में मची भगदड़। 9 लोगों की मौत। पश्चिमी अफ्रीका के सिएरा लियोन में भयानक धमाका। धमाके में 99 की मौत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के लिए कट्टरवादियों के आगे झुके। आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान हुआ बेनकाब। लाहौर हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात उल दावा के 6 आतंकवादियों को बरी किया। अफगानिस्तान में मासूम बच्चों के लिए बना कब्रगाह। अफगानिस्तान में जारी हिंसा की वजह से पिछले 6 महीनों में 460 बच्चों की मौत। गलवान में झड़प के करीब 1.5 साल बाद चीन का बड़ा कबूलनामा। राष्ट्रपति जिनपिंग के इशारे पर भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की साजिश रची गई थी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1 बिलियन से भी अधिक की बढ़ोतरी। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से भारत बाहर। अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। परिणीति चोपड़ा ने बर्फीली वादियों में फुर्सत के पलों को एंजॉय करते हुए वीडियो शेयर किया। दिशा पाटनी का नया वीडियो में दिशा ग्लैमरस अंदाज में बिखेर रही है जलवा। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत अंदाज में जलवा बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस हुए उर्वशी के दीवाने। शुभांगी अत्रे ने मजेदार वीडियो शेयर किया। वीडियो में शुभांगी जमकर मस्ती करती हुई नजर आई।